हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि 2026 यूपीएससी 2026 ठीक है, करंट अफेयर जो आपसे प्रीलिम एग्ज़ाम में आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है, और कोशिश करिए कि सारी क्लास जो हम आपको बताएं आप पूरी क्लास देखें, ठीक है, जिससे कि आपसे इसमें क्वेश्चन छूटे नहीं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसलिए तो हम बात कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक रहेगा। करंट अफेयर मतलब जैसे होता है कि कभी कभी आप इकोनॉमी का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का या फिर इन्वायरमेंट का, साइंस टेक का आप वो पढ़ते हैं, सिलेबस क्रिएट करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो करंट के होते हैं। कुछ ऐसे करंट के होते हैं, लेकिन जो इन सब्जेक्ट वाइज जो करंट में चल रहे होते हैं, जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो बजट आया है और जो जीएसटी में चेंज आया है और जो टैक्सेस में चेंज आया है, जो ट्रेड में जो चेंज आया है, ये सारे फैक्ट जो हमारे करंट अफेयर में आते हैं वो हम इकोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कि पॉलिटी में कुछ चेंज आया, कुछ रूल बना, कुछ रेगुलेशन बना, तो उसको करंट अफेयर के रूप में हम पढ़ते हैं। साथ में हम इन्वायरमेंट की बात कर ले, ऐसे कौन से जीव है जो अभी उसमें है, मतलब कि ऐसे जो जीव हैं जो अभी जिनकी संरक्षण की हमें आवश्यकता है, या फिर ऐसे जीव हैं जिन्हें मतलब कि जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। इन्वायरमेंट में मतलब ऐसे कौन से जीव हैं जो हमारे भारत देश में नहीं रहे, नहीं ख़त्म हो गए, या फिर हमारे पर्यावरण में उनको लाने के लिए, ठीक है, विचार किया जाए। ये सब जो बातें करंट में होती हैं, ठीक है। जैसे साइंस टेक में कौन सी मिसाइलें बनी, उसका कब कौन सी मिसाइलें बनी, उसमें क्या क्या लगा, तो ये सब हर महीने हर हफ्ते जो करंट में अपडेट आती रहती है, तो उसी हम करंट की बात करेंगे। तो अब ऐसे में आपको चाहे वो करंट इकोनॉमी का हो, चाहे साइंस टेक का हो, और चाहे हिस्ट्री का हो, और चाहे पॉलिटी का हो, और चाहे जियोग्राफी का हो, और कुछ बचा है 1 2 3 चाहे इन्वायरमेंट का हो, ठीक है। तो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का हो तो आपको करंट अफेयर आपको मिलेगा यहाँ पे। तो पहले जो हम करंट की बात करेंगे वो हमारी इकोनॉमी की होगी, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे पॉलिटी की, ठीक। पहले हम इकोनॉमी और पॉलिटी देखेंगे, उसके बाद सारे सेगमेंट को देखेंगे। तो इकोनॉमी का आपको मान के चलो कि जहाँ तक अगर हम एक क्लास में एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, पहले हम एक क्लास में एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और जब सारे बच्चे और सारे लोग देखेंगे, इसको पसंद करेंगे, तो एक क्लास में 2 टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि हमारी क्लासें बड़ी ना हो, ठीक है। सेकेंड, तो इसमें मान लो बहुत हम कोशिश करेंगे तो इसमें आपको 25 क्लास आपको मिलेगी इकोनॉमी की, और 25 और 15 इसमें, और 15 इसमें, और इसमें पॉलिटी जो बहुत डेप्थ में पूछा जाता है, तो कोशिश करेंगे इसकी भी 20 क्लास हो जाएगी, और जियोग्राफी की 15 और इन्वायरमेंट की 10 क्लास। ये क्लासें हैं जो आपके करंट में बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है, ठीक। अब हम एक बात कर लेते हैं थोड़ा से, यूपीएससी में जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो सी कैटेगरी होती है, साथ में बात कर लेंगे कितने अंकों पे कितना नंबर्स कटता है और हमें एक सही होने पे कितने नंबर मिलते हैं, ठीक है। और साथ में जैसे सब्जेक्ट की मैंने बात की थी, तो सब्जेक्ट को भी हम लेके चलेंगे, प्लस सी सेट को भी लेके चलेंगे, तो छोड़ेंगे नहीं।
तो शुरुआत हुई तो अच्छे शुरुआत होगी, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है, तो उसे हमें 0.66 नंबर हमसे सही क्वेश्चन के काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे, आप ओबीसी से आते हैं, आप एससी से आते हैं, आप जनरल से आते हैं, तो आपको कितने क्वेश्चन क्लियर करना है, कितने क्वेश्चन सही करना है, हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेंगे। और आपको सही क्वेश्चन का नंबर मिलता है 2 नंबर, ठीक है। और जब अगर 2025 के हम कट ऑफ की बात कर लें तो जहां ओबीसी कट ऑफ गई है 92 और एससी कट ऑफ गई है 84 और जनरल की भी कट ऑफ इसी से थोड़ा सा आगे 92 प्लस है कुछ, ठीक है, मे बी। तो आप देखते हैं अगर ये 0.6 है, वैसे तो 92 लाने के लिए 46 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 96 आ जाएगा और आप पास भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि ना, आप 46 करेंगे तो 46 आपका सही नहीं होगा, इसलिए आप कम से कम पेपर में जाएं तो 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और साथ में ध्यान रहे आपका 65 से 65 तक क्वेश्चन राइट हो, सही हो। और जहाँ तक बात आती है कि लोग कहते हैं आप कितना भी पढ़ के जाएं, कितना भी कुछ करके जाएं, आप वहाँ पे 30 और 35 ही आप कर पाते हैं अच्छे से, जो आपको आ रहा होता है। बाकी सब में फिर अपनी थ्योरी लगाते हैं, अपना सिस्टम बैठाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, मतलब फिर बहुत सारी वो पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, कौन चीज़ कहाँ हुई थी, ये सारा अपना सोच के वो चीज़ करना पड़ता है। तो आपको जो रियल मैटर है, आप 35 ही आपको अच्छे से आएगा, लेकिन आपको 65 सही करना है और 90 अटेम्प्ट करना है। ये आपको आएगा, ये सबको आता है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आपको सही कितना करना है, इतना करना है, सिस्टम अपना लगा करके, ठीक है। इतना सही करना, इतना सबको आता है, इतना आपको सही करना है सिस्टम लगा करके, और इतना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये जो रेशियो है, इस रेशियो को अगर आप लेके चलते हैं और आप 90 अटेम्प्ट करते हैं और आपको 65 सही होता है, ठीक है, तो आप जीएस फर्स्ट वाले में आप पास हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड, अब बात आती है कि सीसेट की, ठीक है। हम ओबीसी की बात कर लिए, इसी प्रकार से अगर आप सीसेट एससी में आते हैं तो आप थोड़ा, ये जनरल के लिए भी यही थोड़ा सा, ठीक है, जनरल भी इतना करेंगे तो उनका भी हो जाएगा। एससी के लिए बात कर लेते हैं, तो इनके जो मार्क्स थोड़ा सा कम है, इनके कितना हो जाएगा 72, नहीं कितना है 42 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 84 हो जाएगा 84। लेकिन इनके लिए क्या है, इनके थोड़ा सा कम करिए, ये अगर 50 से 55 भी कर लेते हैं तो इनके लिए संभावना है कि आप एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात थोड़ा सीसीटी कर लेते हैं मोटा मोटा। सीसेट में देखिए क्या है कि आपकी जो पकड़ होनी चाहिए किस पे, रीजनिंग प्लस मैथ। हम कहेंगे आप जो पकड़ बनानी है आपको इसी पे बनाइए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए इस पे और इस पे। इसमें से आपको 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं, लेकिन बात अभी क्या हुई थी, जो सही करना है हमें उतना ही नहीं करना है, क्योंकि आप भगवान नहीं है कि आप, या फिर कोई दैवी शक्ति आपके अंदर आ जाए तो आप 27 सही कर लें। तो इसमें आपको 27 सही करना है। इसमें जो आपको सही उत्तर का को नंबर मिलता है 2.5 मिलता है, ठीक है।
ठीक। और सेकेंड, अगर यहाँ पे 27 हमें सही करना है तो हमें करना कितना होगा, तो यहाँ पे आप 30 और 35 का रेशियो लेके चलेंगे, कितने क्वेश्चन आपके राइट हो ही हो। क्योंकि मान लो कुछ क्वेश्चन में है आप सही मान रहे हैं, आपके हिसाब से सही है, एग्जामिनर को गलत लग रहा है, तो आपका नंबर कट जाएगा। वहाँ पे ये वैसे था वैसे था करने की ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। और आपको अटेम्प्ट कितना करना है, अटेम्प्ट करना है 45 से 40। अटेम्प्ट आपको इतना करना है, सही आपको इतना करना है। ये हम थोड़ा सा सही को बढ़ा के बता रहे हैं जी, कि आप अगर 30-35 मान के चलेंगे तो इतना आने में आसानी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ रॉन्ग भी करेंगे तो इसका भी नंबर कटेगा आपका, ये बात मान के चलिए, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा प्रीलिम का, थोड़ा सी सेट का। तो जैसे कि हमने कहा कि प्रीलिम में करंट अफेयर और जो प्लस सब्जेक्ट है वो और प्लस सी सेट, इतनी क्लास हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सेकेंड, एक मिनट, जैसे फर्स्ट क्लास में हम बात कर लेंगे STT। STT क्या है? STT है ये क्या, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब आप सोचेंगे कहाँ पे लगता है, ठीक है। तो जो हम दूसरी क्लास लेकर के आएंगे तो हम बात करेंगे किसकी, STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। मतलब जो आप कहीं पे पैसा लगाते हैं, कहीं पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये STT क्या होता है, आपको लाभ हो हानि हो उससे मतलब नहीं है, ये जितना रेट इसका फिक्स है वो आपको जमा करना पड़ेगा। कब, जब आप ट्रेड लेंगे तो ट्रेड लेते ही आपको ये पैसा जितना आपको 1% 0% जो भी आपको लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। आपकी इनकम हो या हानि हो या लाभ हो उससे मतलब नहीं है, इसे बोलते हैं क्या, STT, ठीक है। लेकिन अभी हम जब कल की जो क्लास आएगी उसमें हम बात करेंगे STT हानि होने पे तो कोई मतलब नहीं है, पैसा लेके चले जाते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर लाभ होता है तो आपसे इनकम टैक्स भी लिया जाता है, ठीक। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और यही टॉपिक्स हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद करेंगे आप हमारा सेशन आपको बड़ा पसंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।